Hello my dear students, welcome to our science class. In this session we are going to see some textual exercise related to your third chapter, that is synthetic fibers and plastics. All of you take page number 41 in your textbook. You can see some exercises. So first I am going to solve those exercise questions. First question, explain why the fibers are called synthetic. क्यों हम सब fibers को synthetics कहते हैं? Some fibers are called synthetic fibers because they are made by human beings and also do not occur in nature. क्यों हम इसको synthetic fibers कहते हैं? क्योंकि वो artificial है, man made है, मैन से बने हुए हैं और they do not occur in nature. वो चीज़ हम नेचर पे हमारी नेचर में प्रकृति में नहीं होते हैं ना, वो केमिकली प्रिपेयर करना है, आर्टिफिशियली हमको प्रिपेयर करना है. Next question number 2, mark tick the correct answer. So you can put tick mark in your textbook itself because there is space. Rayon is different from synthetic fiber because rayon different है synthetic fiber से. क्यों? ऑप्शन ए, इट हैज़ ए सिल्क लाइक अपीयरेंस, इसको सिल्क की अपीयरेंस होते हैं. इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम वुड पल्प, ये वुड पल्प से मिलते हैं हमको. ऑप्शन सी, इट्स फाइबर्स कैन ऑल्सो बी वोवन लाइक दोज ऑफ नेचुरल फाइबर्स, वो नेचुरल फाइबर्स के जैसा वो भी हमको फाइबर्स प्रिपेयर कर सकते हैं. Which is the answer children? B is the answer because it is obtained from wood pulp. ये इसके रॉ मटेरियल कहाँ से मिलते हैं? वुड पल्प से मिलते हैं. सो रायन सिंथेटिक फाइबर, प्योर सिंथेटिक फाइबर नहीं है, आपको पता है. लाइक नायलॉन, पॉलीएस्टर, एक्रेलिक, वो सब फुल्ली सिंथेटिक फाइबर्स है क्योंकि इसमें रॉ मटेरियल्स नेचुरल सोर्सेज से हमको नहीं मिलते हैं. लेकिन रायन के नेचुरल सोर्स क्या है? सेलुलोस है. सेलुलोस कि एक दूसरा फॉर्म है वुड पल्प. वुड पल्प में सेलुलोस होते हैं. सो ये सेलुलोस से या वुड पल्प से हम रायन की रॉ मटेरियल्स हमको मिलते हैं. सो रायन इज डिफरेंट फ्रॉम अदर सिंथेटिक फाइबर्स. क्लियर ऑल ऑफ यू? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, fill in the blanks with appropriate words. You can write the answer in your textbook itself. First option A, synthetic fibers are also called dash or dash fibers. Children, you can write the answer. There is no need of explanation, isn't it? Synthetic fibers are also called as artificial or man-made or artificial fibers. You can write it. Next, synthetic fibers are synthesized from raw material called dash. Synthetic fibers की raw materials को हम क्या कहते हैं? Petrochemicals कहते हैं. That I have already explained in your videos. Petrochemicals. Next question number 3, like synthetic fiber, plastic is also a polymer. ये भी प्लास्टिक भी एक पॉलीमर है क्योंकि ये सिंथेटिक फाइबर्स में हम रिपीटेड यूनिट्स को, वो सिंगल यूनिट को रिपीट करते हैं. ये सिंगल यूनिट को हम क्या कहते हैं? मोनोमर्स. ये मोनोमर्स की रिपीट करते कैसे है? वो नेकलेस में कैसे अरेंजमेंट होते हैं, ऐसे रिपीट करके पॉलीमर फॉर्म होते हैं. सो ऑल द सिंथेटिक फाइबर्स आर पॉलीमर्स. So the answer is polymer. Next question number 4, give examples which indicate that nylon fibers are very strong. You have to give some examples to show that the nylon fibers are strong. Nylon fibers are used for making parachutes and ropes for rope climbing. These are very strong. हमको पता है नायलॉन फाइबर से पैराशूट्स या रॉप क्लाइंबिंग की रॉप्स है ना, ये दोनों बनते हैं. सो ये दोनों एकदम स्ट्रॉन्ग होते हैं. सो फॉर दिस मटेरियल्स, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ दिस आइटम्स वी आर यूजिंग नायलॉन. दैट मीन्स नायलॉन इज वेरी स्ट्रॉन्ग. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन वाई प्लास्टिक कंटेनर्स आर फेवर्ड फॉर स्टोरिंग फूड. ये फूड स्टोर करने के लिए हम क्यों प्लास्टिक को प्रेफर करते हैं? Plastic containers are favored for storing because plastic do not react with food. तो प्लास्टिक फूड के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं. सो हमारे फूड को डैमेज नहीं होते, ख़राब नहीं करते हैं. दे आर नॉट गेट कोरोडेड ईजिली. वो जल्दी कोरोड नहीं होते हैं, मतलब वो बिगड़ नहीं होते, ख़राब नहीं होते, ऐसे हमको कह सकते हैं ना. ये कोरोड नहीं होते. दे आर स्ट्रॉन्ग, लाइट एंड ड्यूरेबल. प्लास्टिक एकदम स्ट्रॉन्ग है,
लाइट वेट है और ड्यूरेबल है, लॉन्ग लास्टिंग है. दे आर चीपर एज कम्पेयर टू मेटल कंटेनर्स एंड ईजी टू यूज़. मेटल कंटेनर्स से भी सस्ते प्राइस में हमको प्लास्टिक मिलते हैं और दे आर ईजी टू यूज़, हमको हैंडल कर सकते हैं, बहुत आसानी से हमको यूज़ कर सकते हैं. ओके, सो दैट इज़ वाई वी आर यूजिंग प्लास्टिक फॉर स्टोरिंग फूड. मैनी अदर पर्पज़ के लिए हम प्लास्टिक को प्रेफर करते हैं, लेकिन प्लास्टिक को इट्स ऑन डिसएडवांटेज भी है, लेकिन हम ये सारी यूज़फुलनेस के वजह से हम वो यूज़ करते हैं ना. लाइट वाइट है, सस्ते प्राइस में मिलते हैं, सो वी आर टेंड टू यूज़ ऑल दीज प्लास्टिक आइटम्स rather than the metals. Okay. Next, question number 6. Explain the difference between thermoplastic and thermosetting plastic. ये दोनों के डिफरेंस. सो यू हैव टू मेक अ टेबल लिखना है, टेबल ड्रॉ करना है. इसके बाद फर्स्ट में थर्मोप्लास्टिक, सेकंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. You know children what is thermoplastic and thermosetting plastic. This type of plastic have linear arrangement of units. थर्मोप्लास्टिक में वो अरेंजमेंट दो टाइप में होते हैं, लीनियर में भी और क्रॉस लिंक्ड में भी होते हैं. सो थर्मोप्लास्टिक के अरेंजमेंट लीनियर होते हैं. लीनियर की पिक्चर आपकी टेक्स्ट बुक पेज नंबर 36 में है, यू कैन चेक दैट. नेक्स्ट, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में कैसे होते हैं? दिस टाइप ऑफ प्लास्टिक हैव क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट ऑफ यूनिट्स. इसके थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्रॉस लिंक्ड होते हैं, लेकिन थर्मोप्लास्टिक लीनियर होते हैं. नेक्स्ट, पॉइंट नंबर 2, दीज आर द प्लास्टिक विच गेट डिफॉर्म्ड ईजिली ऑन हीटिंग. और क्या है, थर्मोप्लास्टिक की प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं? हीट करने के बाद इसकी शेप डिफॉर्म होते हैं, ये गेट डिफॉर्म, इसकी शेप वो मेल्ट हो जाते हैं और इसकी शेप बिगड़ जाते हैं. These are the plastic. Next, thermosetting plastic. These are the plastic which when molded once cannot be softened by heating. ये एक बार वो प्लास्टिक, ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक वन टाइम हमको मोल्ड कर सकते हैं, दूसरे बार हमको चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि मेल्ट करने के बाद, वो पिघल जाने के बाद इसकी शेप में चेंज नहीं होते हैं और ये सॉफ्ट नहीं हो जाएंगे. सो हमको दूसरे फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते इसकी शेप. एक बार बना है तो वो सेम ही होते ऑलवेज. ओके. नेक्स्ट, पॉइंट नंबर 3, इट्स शेप कैन बी चेंज. थर्मोप्लास्टिक के शेप्स हमको चेंज कर सकते हैं, क्योंकि वो मेल्ट हीट करने के बाद मेल्ट होते हैं, सो वी कैन कन्वर्ट इनटू अनदर शेप्स ऑल्सो. ओके. नेक्स्ट, इट्स थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, इट्स शेप कैन नॉट बी चेंज. शेप हमको चेंज नहीं कर सकते. नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन पॉइंट नंबर 4, पॉलीथीन्स एंड PVC आर एग्जाम्पल्स ऑफ थर्मोप्लास्टिक्स. थर्मोप्लास्टिक के एग्जाम्पल पॉलीथीन्स, PVC. Thermosetting plastic के example bakelite and melamine are the examples of thermosetting. Clear? Next, question number 7. Explain why the following are made of thermosetting plastics. ऑप्शन ए में सॉसपैन हैंडल्स दिया है, ऑप्शन बी में इलेक्ट्रिक प्लग्स, स्विचेस, प्लग बोर्ड्स. ये दोनों हम थर्मोप्लास्टिक से बनते हैं. क्यों हम थर्मोप्लास्टिक से ये सारे चीज़ें बनते हैं? फर्स्ट, सॉसपैन हैंडल. सॉसपैन हैंडल्स मतलब कोई भी फ्राइंग पैन आपके घर पे यूज़ करते हैं ना, इसकी हैंडल्स थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से बनते हैं. कौन सी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक यूज़ करते हैं बच्चों? बेकेलाइट यूज़ करते हैं ना. सॉसपैन हैंडल्स आर मेड ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स लाइक बेकेलाइट बिकॉज थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड डज नॉट डिफॉर्म ऑन हीटिंग एंड डू नॉट गेट हीट अप वाइल कुकिंग. ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक बैड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी है, मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी या हीट को, हियर सॉसपैन में हम कुकिंग करने के लिए सॉसपैन यूज़ करते हैं, सो इसमें इलेक्ट्रिसिटी के कुछ नहीं है, हीट है या इधर हीट है. सो ये हीट की बैड कंडक्टर है हमारी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. सो हमको ये कुक करने के टाइम में हमको ये हैंडल में पकड़ना है कुकिंग टाइम में, सो हीट हमारे बॉडी में नहीं पास होते. सो वी विल नॉट गेट द फायर. नेक्स्ट,
इट डज नॉट डिफॉर्म ऑन हीटिंग, जो हीट करने के बाद वो इसकी चेंज नहीं बिगड़ते हैं, शेप नहीं बिगड़ते. एंड डज नॉट हीट अप वाइल कुकिंग, कुकिंग करने के बाद ये फ्राइंग हैंडल में भी हीट नहीं होते, सो प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करते. नेक्स्ट बी, इलेक्ट्रिक प्लग स्विचेस प्लग बोर्ड्स आर मेड ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. ये भी बेकलाइट से बनते हैं बिकॉज थर्मोसेटिंग प्लास्टिक इज ए बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट एंड रिड्यूस द रिस्क ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक. इट रेजिस्ट फायर. बेकलाइट बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, सो इलेक्ट्रिसिटी हमारे बॉडी थ्रू पास नहीं करते. अभी तो कोई भी हमको सर्किट में कुछ प्रॉब्लम होते तो हमको इलेक्ट्रिक शॉक मिलने के चांसेस बहुत कम है. इलेक्ट्रिक शॉक नहीं मिलते हमको. सो इलेक्ट्रिसिटी को रेसिस्ट करते हैं या फायर को भी रेसिस्ट करते हैं. सो ये इम्पोर्टेंट है बच्चों. सॉसपैन हैंडल और इलेक्ट्रिक प्लग, स्विच प्लग, प्लग बोर्ड्स, ये सारी चीज़ों में हम सेटिंग प्लास्टिक यूज़ करते हैं. थर्मो प्लास्टिक हम यूज़ नहीं करते हैं. ओके. Next question number 8. Categorize the materials of the following products into can be recycled and cannot be recycled. Here some articles के नाम दिया है बच्चों. इनमें से आपको अलग अलग करना है कौन सी चीज़ों हमको रिसाइकल कर सकते हैं एंड द आर्टिकल्स दैट वी कैन नॉट रिसाइकल वो अलग करना है. First, the options are telephone instruments, plastic toys, cooker handles, carry bags, ballpoint pens, plastic bowls, plastic covering on electrical wires, plastic chairs, and electrical switches. So, here can be recycled materials are plastic toys, carry bags, ballpoint pens, small plastic bowls, plastic covering on electrical wires, plastic chairs. Cannot be recycled are telephone instruments, cooker handles, electric switches. So telephone instruments, cooker handles, electrical switches ये सब thermosetting plastic से, बाकी सारी चीज़ों thermoplastic से. So thermosetting plastic we cannot recycle और thermoplastics we can recycle. Okay. Next question number 9. Rana wants to buy shirts for summer. Should he buy cotton shirts or shirts made from synthetic material? Advise Rana giving your reason. राना को समर सीजन के लिए शर्ट्स लाना है, सो यू हैव टू सजेस्ट हिम कौन सी टाइप की शर्ट समर सीजन के लिए अच्छे होते हैं बच्चों. या कॉटन शर्ट है या कोई अदर सिंथेटिक मटेरियल्स की शर्ट आप प्रेफर करते हैं. एडवाइज राना गिविंग योर रीज़न. Cotton can absorb water while synthetic material cannot absorb water. समर सीजन में गर्मी ज़्यादा होते हैं, सो कॉटन ड्रेसेस हम पहनते हैं तो वो वाटर एब्जॉर्ब करते हैं. कॉटन हैज़ सो हमारे बॉडी के स्वेट है ना, वो स्वेट सब कॉटन की ड्रेसेस एब्जॉर्ब करते हैं. सिंथेटिक मटेरियल वाटर एब्जॉर्ब नहीं करते. वो हमने तो एक एक्सपेरिमेंट से हमने लर्न किया था, है ना. सो सिंथेटिक मटेरियल वाटर एब्जॉर्ब नहीं करते. कॉटन हैज़ पोर्स दैट लेट द एयर इन एंड आउट. इसके अलावा कॉटन में बहुत सारे छोटे छोटे पोर्स ज़्यादा होते हैं, स्पेस ज़्यादा होते हैं, सो एयर पास होते हैं. ऑन द अदर हैंड सिंथेटिक मटेरियल्स आर वेरी टाइटली वूवन एंड हैंस दे डू नॉट अलाउ एयर टू पास इन एंड आउट. सो सिंथेटिक फाइबर्स के मटेरियल्स में कैसे होते हैं, इसमें कैसे एकदम टाइटली वो बुना हुआ है कपड़े, वो फाइबर्स एंड एकदम टाइटली वूवन है, सो दैट एयर पास नहीं होते इसमें. सो हमको कंफर्ट फीलिंग हमको नहीं होते हैं. सो कॉटन ड्रेसेस में पानी एब्जॉर्ब करते हैं और स्पेस ज़्यादा है, एयर पास के लिए स्पेस भी है. कॉटन क्लोथ्स सोक स्वेट एंड गिव अ ड्राई फीलिंग. और कॉटन क्लोथ्स हमको कॉटन क्लोथ से वो हमारे पसीना है ना सोखते हैं एंड गिव ए ड्राई फीलिंग. हमको एकदम ड्राई फीलिंग होते हैं, हम पसीना नहीं होते. वाइल सिंथेटिक मटेरियल्स हैव लिटिल मोर वाटर एब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टी, सो राना शुड बाय कॉटन शर्ट्स फॉर समर. सो कौन सी मटेरियल आप प्रेफर करते हैं राना को? राना के लिए कॉटन के शर्ट्स अच्छा है समर सीजन में. समर सीजन के टाइम में कॉटन की ड्रेसेस अच्छे होते हैं. Next question number 10. Give some examples to show that plastics are non-corrosive in nature.
Plastics are non-corrosive in nature, है ना बच्चों. So you have to give some examples. Plastic do not react with air and water, hence they do not corrode. प्लास्टिक की ऐसे प्रॉपर्टी है, वो रिएक्ट नहीं करते हैं, वाटर और मॉइस्चर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, सो ये कोरोड नहीं होते हैं, बिगड़ते नहीं. नेक्स्ट, प्लास्टिक डू नॉट डिकम्पोज व्हेन लेफ्ट इन ओपन फॉर लॉन्ग टाइम. हम लॉन्ग टाइम में बिना यूज़ करके हम कोई भी प्लेस में रखा तो वो प्लास्टिक को इतना डैमेजेस नहीं होते हैं. दे डू नॉट रिएक्ट विथ एनी केमिकल्स एंड सब्सटेंस. और दूसरा एग्जाम्पल भी है इसको, ये केमिकल सब्सटेंस के साथ भी रिएक्ट नहीं करते हैं, इसीलिए हम बहुत सारे क्लीनिंग डिटर्जेंट्स, क्लीनिंग लिक्विड्स, लोशंस, फ्लोर क्लीनर्स, वो सब हम प्लास्टिक के कंटेनर्स में रखते हैं ना. सो ये केमिकल्स के ज़्यादा लाइक विथ द केमिकल्स वो रिएक्ट नहीं करते हैं. सो प्लास्टिक और ये तीनों ऑप्शन से हमको पता चला कि प्लास्टिक्स आर नॉन कोरोसिव इन नेचर. एग्जाम्पल क्या है प्लास्टिक की? पॉलीथीन, ये एक एग्जाम्पल है. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11. शुड द हैंडल एंड ब्रिस्टल्स ऑफ अ टूथब्रश बी मेड ऑफ द सेम मटेरियल? एक्सप्लेन योर आंसर. क्या आप टूथब्रश की हैंडल और ब्रिस्टल्स क्या है, हम ब्रश करते हैं ना, वो ब्रश की एरिया है, ब्रिस्टल्स कहते हैं. सो ये दोनों सेम मटेरियल से बनते हैं या नहीं, अलग होते हैं या सेम होते हैं? एक्सप्लेन योर आंसर. आपकी आंसर भी देना है. नो, द हैंडल एंड द टूथब्रश ब्रिस्टल शुड नॉट बी मेड ऑफ सेम मटेरियल्स. दोनों की मटेरियल्स अलग होते हैं. रीज़न क्या है बच्चों? हैंडल्स नीड टू बी हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग, सो इट इज़ मेड अप ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. ये टूथब्रश की हैंडल वो हार्ड होना चाहिए, नहीं तो वो ब्रेक होते हैं. सो इट शुड बी हार्ड, सो इट इज़ मेड ऑफ थर्मोसेटिक प्लास्टिक. हम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक यूज़ करते हैं. सो ये हैंडल है ना, एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है. नेक्स्ट, टूथब्रश ब्रिस्टल्स नीड टू बी सॉफ्ट एंड डेलिकेट. ये एकदम सॉफ्ट होना चाहिए, नहीं तो हमारे टूथ में इंजुरी होते हैं. सो इट शुड बी सॉफ्ट. सो इट इज़ मेड अप ऑफ थर्मोप्लास्टिक. वो थर्मोप्लास्टिक से हम बनते हैं. थर्मोप्लास्टिक्स इतना हार्ड नहीं होते, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक एकदम हार्ड होते हैं. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12. अवॉइड प्लास्टिक्स एज फार एज पॉसिबल. कमेंट ऑन दिस एडवाइस. हम अवॉइड करना है प्लास्टिक को. आपको क्या लगता है बच्चों? प्लास्टिक्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स. सिंस प्लास्टिक takes several years to decompose, it causes environmental pollution. Besides, the burning process in the synthetic material is quite slow. In the process, it releases lot of poisonous fumes into the atmosphere, causing air pollution. Therefore, the use of plastic should be avoided as far as possible. अब सबको पता है प्लास्टिक एक नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है. ये बहुत 500-600 ईयर्स के ज़्यादा लगते हैं वो डिकम्पोज करने के लिए. सो इट इज़ डेफिनेटली हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूट करते हैं ना. और ये बर्निंग करने के टाइम में क्या प्रोड्यूस करते हैं? पॉइजनस गैस को रिलीज़ करते हैं. वो भी हमारे हेल्थ इश्यूज़ के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, अच्छे नहीं होते. इन द प्रोसेस it releases lot of poisonous fumes, है ना. So air pollution cause करते हैं. So therefore the use of plastic should be avoided as far as possible. You can write it in your own words children, because plastic को बहुत सारे disadvantages होते हैं. Okay, next question number 13. Match the terms of column A correctly with the phrases given in the column B. column A में क्या क्या है बच्चों? पॉलिस्टर, टेफ्लॉन, रायन, नायलॉन. column B, prepared by using wood pulp. B, used for making parachutes and stockings. C, used to make non-stick cookwares. D, fabrics do not wrinkle easily. So polyester की एग्जाम्पल क्या है बच्चों? पॉलिस्टर को हम D को मैच करते हैं ना, फैब्रिक डू नॉट रिंकल ईजिली. टेफ्लॉन इज यूज टू मेक नॉन स्टिक कुकवेयर. टेफ्लॉन हम यूज़ करते हैं. नेक्स्ट 3, रायन इज प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग वुड पल्प. नेक्स्ट B. नेक्स्ट 4th one, नायलॉन used for making parachutes and stockings. Question number 14. Manufacturing synthetic fiber is actually helping conservation of forest.
जो हमारी फॉरेस्ट की सुरक्षा करने के लिए ये मैन्युफैक्चरिंग सिंथेटिक फाइबर्स की निर्माण बहुत मदद करते हैं। आप इसके बारे में कमेंट करना है। A synthetic fiber is a chain of small units joined together. Synthetic fiber क्या है? ये एक चेन है स्मॉल यूनिट हमारे मोनोमर की रिपीटेड यूनिट से। ये है सिंथेटिक फाइबर। ईच स्मॉल यूनिट इज एक्चुअली ए केमिकल सब्सटेंस। वो स्मॉल यूनिट मोनोमर क्या है बच्चों? एक्चुअली वो एक केमिकल सब्सटेंस है। सिंथेटिक फाइबर्स आर मेड फ्रॉम पेट्रोकेमिकल्स एंड नॉट फ्रॉम प्लांट्स। सिंथेटिक फाइबर्स की रॉ मटेरियल्स क्या है? पेट्रोकेमिकल्स है, प्लांट्स नहीं है। Thus, for manufacturing synthetic fibers, we do not need to cut trees or use products obtained from animals. So, हम ट्रीज और एनिमल्स को डिपेंड नहीं करते हैं ये सिंथेटिक फाइबर्स की मैन्युफैक्चरिंग में, है ना। What we need only petrochemicals. Thus, manufacturing synthetic fiber is actually helping conservation of forest. So, ये सिंथेटिक फाइबर्स की निर्माण एक्चुअली वो सच में मदद करते हैं ना हमारी फॉरेस्ट की सुरक्षा करने के लिए। ये सिंथेटिक फाइबर्स काम करते हैं, अच्छे होते हैं। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू शो दैट थर्मोप्लास्टिक इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हमको पता है थर्मोप्लास्टिक पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करते। सो ये टेस्ट करने के लिए, ये प्रूव करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करना है। ओके, सो चिल्ड्रन लुक द आंसर। In order to show that thermoplastic is a poor conductor of electricity, we will design a circuit. For that, we need a bulb, some wires, a battery, a piece of metal and a plastic pipe as shown in the figure below. हमको क्या क्या चीज़ों चाहिए बच्चों? एक बल्ब चाहिए, some wires to connect the circuit, a battery, a piece of metal and a plastic pipe. Okay, so after setting the experiment, switch on the current. You will observe that bulb glows in the former case. फर्स्ट मेटल कनेक्ट करना है, बल्ब ऐसे फर्स्ट पिक्चर में आप देखिए ऐसे कनेक्शन आप करना है, और इसके बाद आप ये स्विच ऑन करना है। सो इट विल डेफिनेटली द बल्ब विल ग्लो बिकॉज द मेटल पासेस द करंट। हमारे सेल से वो मेटल थ्रू पास करते हैं इलेक्ट्रिसिटी एंड देन द लाइट विल ऑन। ये फर्स्ट पिक्चर में ऐसा है। नेक्स्ट हमको क्या करना है, ये मेटल को रिप्लेस करना है। हम मेटल रिमूव करके इसके प्लेस में थर्मोप्लास्टिक को अटैच करना है। थर्मोप्लास्टिक की एक मतलब एक प्लास्टिक की पाइप, वो थर्मोप्लास्टिक क्यों होना चाहिए? थर्मोसेटिंग का नहीं, थर्मोप्लास्टिक का। ओके, सो द बल्ब विल नॉट ग्लो। इट मीन्स व्हाट? Thermoplastic does not conduct electricity. Okay children, so this is the end of our today's video. In this video we have completed our textual exercise, so you have to copy these answers in your notebook children and study well. Okay, thank you, have a nice day.